तो चलिए फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं समर 2012 से। यहाँ पर हमें एक जोड़े को झगड़ते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये तेसा के मम्मी पापा हैं। ये तेसा का बचपन दिखाया जा रहा है, जहाँ उसकी मम्मी पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पापा नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। अब कहानी आज के समय में आ जाती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि तेसा के पापा हैं। वो सालों बाद अपनी बेटी से मिलने आए हैं। यहाँ हार्डिन को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचता है कि जब तेसा को जरूरत थी तब उसके पापा कहाँ थे। हार्डिन तेसा के पापा से ठीक से बात नहीं करता, तो तेसा उसे कमरे में ले जाकर समझाती है कि वो मेरे पापा हैं, तुम्हें उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। वो कहती है कि हाँ, उनकी गलती थी, लेकिन अब वो उसे सुधारना चाहते हैं। इसके बाद हार्डिन तेसा के पापा के पास जाता है, उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन तेसा के पापा कहते हैं कि मैं पैसों के लालच में नहीं आया, बस अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। अगले सीन में तेसा और हार्डिन साथ हैं, जहाँ तेसा हार्डिन को बताती है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसे सिएटल जाना पड़ेगा। उसने ये बात अभी तक हार्डिन को नहीं बताई थी। थोड़ी देर बाद जब वो बताती है तो हार्डिन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई। उनके बीच झगड़ा हो जाता है। अब हार्डिन घर जाता है तो तेसा के पापा से मिलता है और उसे तेसा की कई बात याद आती है कि पापा के साथ रिश्ते सुधार लो। तो वो तेसा के पापा को लेकर एक बार में चला जाता है। वहां दोनों खूब शराब पीते हैं और पैसों के बारे में भी बातें करते हैं। हार्डिन तेसा के पापा को उसकी फोटोज दिखाता है, लेकिन तभी एक आदमी उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर तेसा के पापा उससे लड़ पड़ते हैं और हार्डिन भी शामिल हो जाता है। लेकिन बार वाला हार्डिन के फोन से तेसा को कॉल करके उसे वहां बुला लेता है। तेसा को दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। घर आने पर तेसा के पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई दोस्त नहीं मिला तो वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर से हार्डिन तेसा से सिएटल वाली बात निकालता है और कहता है कि तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया। उनके बीच फिर झगड़ा हो जाता है। अब तेसा ऑफिस जाती है तो वहां किम्बरली उसे एक ऐसा राज बताती है कि तेसा के होश उड़ जाते हैं। किम्बरली कहती है कि उन्होंने हार्डिन को भी सिएटल का जॉब ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। यह सुनकर तेसा हैरान हो जाती है और हार्डिन से पूछती है कि तुमने हाँ क्यों नहीं कहा। हार्डिन कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और यह जॉब तो क्रिश्चियन ने ऑफर की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तेसा का आखिरी वीकेंड है, उसके बाद वो सिएटल जाएगी। तो वो लोग हार्डिन के पापा के साथ बाहर घूमने जाते हैं और वहां खूब मजा करते हैं। वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां लिली नाम की लड़की हार्डिन से मिलती है। वो हार्डिन से गले लगती है और यह देखकर तेसा जल भुन जाती है। थोड़ी देर बाद एक वेटर आता है और तेसा से बहुत अच्छे से बात करता है। तेसा भी उससे मजेदार तरीके से बात करती है। उसका नाम रॉबर्ट है। दोनों को ऐसे बात करते देख हार्डिन जल जाता है और तुरंत तेसा के पास आ जाता है, क्योंकि वो तेसा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। बाद में जब दोनों नहा रहे होते हैं तो हार्डिन तेसा से पूछता है कि तुम सिएटल इसलिए तो नहीं जा रही क्योंकि वहां ड्राइवर काम करता है। लेकिन तेसा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हार्डिन पूछता है कि क्या तुम्हें वो वेटर पसंद आया। तेसा कहती है कि हाँ, थोड़ा बहुत पसंद था। यह सुनकर हार्डिन कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। तेसा उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हार्डिन लिली के साथ घूमने चला जाता है और तेसा को मैसेज करके बता देता है। तेसा को भी बुरा लगता है, तो वो बाहर निकलती है और बाहर जाते ही रॉबर्ट से मिलती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, शराब पीते हैं। थोड़ी देर बाद हार्डिन लिली के साथ वहां आ जाता है। तेसा और रॉबर्ट को साथ देखकर हार्डिन को बहुत बुरा लगता है और वो रॉबर्ट से बुरी तरह बात करता है। तेसा रॉबर्ट को लेकर बाहर चली जाती है। रॉबर्ट तेसा को अपना नंबर देता है और कहता है कि जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। अगले दिन तेसा हार्डिन से मिलने जाती है तो हार्डिन उसे एक नंबर दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। वो नंबर रॉबर्ट का होता है। तेसा कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, उसने बस नंबर दिया था। लेकिन हार्डिन कुछ नहीं सुनता और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लिली असल में एक लेस्बियन है और हार्डिन बस उसके साथ घूम रहा था, कुछ ज्यादा नहीं। अब वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके झगड़े की वजह से पूरी फैमिली का हॉलीडे खराब हो जाए, इसीलिए हार्डिन और तेसा वहां से निकल जाते हैं। उनके बीच काफी तगड़ा झगड़ा हुआ था, तो वो लोग कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते। फिर कुछ दिनों बाद हार्डिन को तेसा के घर पर एक डायरी मिलती है। उस डायरी में तेसा ने वो सारी बातें लिखी थी जो वो सोचती है, और यकीन करो वो सब सिर्फ हार्डिन के बारे में ही था। उसने किसी और के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा, बस हार्डिन का नाम ही हर जगह। यह सब पढ़कर हार्डिन सोचने लगता है कि तेसा सिर्फ उसी से प्यार करती है, फिर भी उसे उस पर शक क्यों होता है। इसी सोच में डूबे हुए तेसा सिएटल पहुंच जाती है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है। लेकिन वो वहां भी बस हार्डिन के बारे में ही सोचती रहती है, उसे बहुत याद करती है। हार्डिन का कॉल नहीं आता तो तेसा खुद ही उसे फोन कर लेती है। दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि हार्डिन ने तेसा की डायरी पढ़ ली थी। लेकिन हार्डिन को अभी भी रात में बुरे सपने आते हैं, जैसे कि तेसा किसी और के साथ है। फिर कुछ दिनों बाद हार्डिन तेसा से मिलने सिएटल पहुंच जाता है। वहां वो तेसा को उसकी डायरी लौटाता है और दिल से हर चीज के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी हूं। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूं,
लेकिन तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल सही हूँ। वो तेसा के पास आया था, लेकिन हार्डिन को अभी भी रात में बुरे सपने सताते हैं और उसे लगता है कि तेसा किसी और के साथ है। इसीलिए सोने के बाद हर रोज वो जिम चला जाता है, क्योंकि नींद तो आती ही नहीं थी उन बुरे सपनों की वजह से। थोड़ी देर बाद तेसा आ जाती है और हार्डिन से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। तब हार्डिन उसे सब कुछ बता देता है। अब आगे की कहानी में किम्बरली तेसा को बताती है कि हार्डिन की मम्मी शादी कर रही हैं। हार्डिन को यह बात काफी पहले पता चल चुकी थी और उसे लग रहा था कि शायद तेसा को भी पता होगा, लेकिन हार्डिन ने तेसा को कुछ नहीं बताया। तेसा सोचती है कि शायद अब वो बताएगा, लेकिन पूरा दिन साथ घूमने के बाद भी हार्डिन कुछ नहीं कहता। तो तेसा उससे पूछती है कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हमने तो तय किया था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। तब हार्डिन कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और बताने लायक भी नहीं। उनके बीच फिर से थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जब हार्डिन घर पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला है। वो एक लाठी लेकर अंदर जाता है और अंदर जाकर पता चलता है कि वहां तेसा के पापा हैं, जो बहुत ज्यादा नशे में हैं। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन हार्डिन के पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी महंगी घड़ी दे देता है। अब आगे चलकर तेसा के पास एक समस्या थी, वो मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम इलाज करवा लो तो सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद हार्डिन तेसा के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। मैं 2 महीने के लिए सिएटल शिफ्ट हो रहा हूं। ये सुनकर तेसा बहुत खुश हो जाती है। अब हम हार्डिन को क्रिश्चियन के साथ देखते हैं, जहां क्रिश्चियन उसे रिलेशनशिप की सलाह दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि तेसा बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें अपनी मम्मी की शादी में भी जाना चाहिए। क्रिश्चियन की बात मानकर हार्डिन तेसा के साथ शादी में जाता है। वहां पहुंचकर हार्डिन की मम्मी तेसा से मिलती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हार्डिन अभी भी अपनी मम्मी को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि वो शादी में आना नहीं चाहता था। रात को हार्डिन पानी पीने उठता है और किचन में जाकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किचन में वो देखता है कि उसकी मम्मी की शादी किसी और आदमी से होने वाली है। तो क्रिश्चियन के साथ उसका क्या रिश्ता है, उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। फिर अगले दिन हार्डिन की मम्मी की शादी अच्छे से हो जाती है और क्रिश्चियन भी वहां बैठा था। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन हार्डिन से बात करता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और क्रिश्चियन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। वो कहता है कि असल में मैं तुम्हारा पापा हूं। यह सुनकर हार्डिन पूरी तरह से चौंक जाता है। अगले सीन में हम किम्बरली और तेसा को साथ बैठे देखते हैं, जहां किम्बरली तेसा को बता देती है कि हार्डिन क्रिश्चियन का बेटा है। यह सुनकर तेसा समझ जाती है कि अब हार्डिन को उसकी बहुत जरूरत होगी, वो पूरी तरह टूट गया होगा। इसीलिए वो हार्डिन से मिलने जाती है और उसे तुरंत गले लगा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि हार्डिन बहुत दुखी है। और ठीक वैसा ही होता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो मजेदार लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।